तो हाई कोर्ट द्वारा आपके लिए जो है वैकेंसीज़ आउट कर दी गई हैं, जिसकी ओपनिंग डेट जो है आपकी 10 अगस्त है और जो आपकी क्लोजिंग डेट है वो आपकी 10 सितंबर है। यानी आपके पास 1 मंथ का टाइम है इन वैकेंसीज़ को फिल करने के लिए। तो कौन-कौन सी वैकेंसीज़ है डिटेल में डिस्कस करते हैं। तो सबसे पहले हम बात करें तो सबसे पहले आपके पास है कोर्ट मैनेजर ग्रुप बी, यानी कोर्ट मैनेजर ग्रुप बी के लिए आपके टोटल 5 पोस्ट्स हैं और वो भी रेगुलर पोस्ट्स हैं। इसमें आपकी यूआर के लिए 2 हैं, एससी के लिए 1, ओबीसी के लिए 1, ईडब्ल्यूएस के लिए भी 1, यानी टोटल 5 पोस्ट हैं। पे लेवल आपका 16 का रहने वाला है, जिसमें यहाँ पर बताया गया है कितने से कितने तक आपकी जो है सैलरी हो सकती है। उसके बाद आप देखेंगे इसेंशियल एजुकेशन में तो आपके लिए जो है सबसे पहले ग्रेजुएशन चाहिए इन एनी स्ट्रीम और साथ में विद मास्टर्स इन बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन फ्रॉम ए यूनिवर्सिटी और इंस्टीट्यूट, यानी आपकी ग्रेजुएशन के साथ-साथ मास्टर इन बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन भी चाहिए। उसके साथ ही आपको 3 ईयर एक्सपीरियंस इन प्रोसेस मैनेजमेंट और आईटी सिस्टम मैनेजमेंट और ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट और फाइनेंशियल मैनेजमेंट, यानी आपको 3 साल का एक इनमें से किसी एक का एक्सपीरियंस होना चाहिए। ये जो है आपके लिए जो है इसेंशियल क्वालिफ़िकेशंस हैं और जो आपकी एज लिमिट बताई गई है वो एज लिमिट होनी चाहिए आपकी 25 से 35 ईयर्स के बीच में। और उसमें जो आपका रिटन टेस्ट होगा एंड वाइवा वॉइस एज पर शेड्यूल 3 पार्ट 3, यानी इसमें रिटन टेस्ट के साथ साथ आपका वाइवा भी होगा। उसके बाद अगर हम बात करें सेकंड के में आपकी क्लर्क ग्रुप सी, तो क्लर्क ग्रुप सी में आपकी जो है रेगुलर जो है 84 पोस्ट्स हैं और कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पर आपकी 57 पोस्ट्स हैं। अगर हम नीचे देखें पोस्ट में तो जो है आपकी कैटेगरीज वाइज यूआर के लिए जो है क्लियर कट 28 पोस्ट्स हैं। वन जो है एंटिसिपेटेड है, यानी टोटल 29 है। सिमिलरली एससी के लिए 17 है, एसटी के लिए 5 है, ओबीसी के लिए 16, ईडब्ल्यूएस के लिए 10 और पीएच के लिए 3। तो इसी तरह जो आप देख सकते हैं ये हैं आपकी रेगुलर पोस्ट्स। और अगर हम कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पर बात करें तो आपकी यूआर के लिए 23, एससी के लिए 13, एसटी के लिए 4, ओबीसी के लिए 11, ईडब्ल्यूएस के लिए 4, पीएच के लिए 2 एंड टोटल जो आपकी 57 पोस्ट जो है आपकी कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पर रहने वाली हैं। इसमें अगर हम बात करें एसेंशियल क्वालिफिकेशन की तो आपको जो चाहिए वो ग्रेजुएशन होनी चाहिए आपकी फ्रॉम ए रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी एंड हैविंग बेसिक नॉलेज इन कंप्यूटर लाइक ऑपरेटिंग द कंप्यूटर्स विंडोज एंड लाइनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम एंड टाइपिंग आउट एंड टेकिंग प्रिंट आउट्स एक्सेट्रा, यानी आपको जो है बेसिकली आपकी ग्रेजुएशन होनी चाहिए। दूसरा इसमें आपका स्क्रीनिंग टेस्ट होगा, रिटन टेस्ट होगा, टाइपिंग टेस्ट होगा एंड डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन, ये जो है आपके जो है इसमें एग्ज़ाम का प्रोसेस रहने वाला है। जो आप जो कैंडिडेट जो टाइपिंग टेस्ट में हो जो है आपकी स्पीड चाहिए 30 वर्ड पर मिनट जो है इंग्लिश में और साथ में ही इसके लिए आपको हिंदी में, यानी दोनों में चाहिए इसमें। ये नहीं है कि एक में चाहिए ये दूसरे में नहीं, इसमें आपको इंग्लिश में 30 वर्ड पर मिनट स्पीड होनी चाहिए और हिंदी में आपकी साथ में 25 वर्ड्स पर मिनट होनी चाहिए। यहाँ पर आपको दिया भी गया है बाय यूजिंग कृति देव 10 फ़ॉन्ट। उसके बाद आपके पास है स्टेनोग्राफर ग्रेड 3 ग्रुप सी। इसमें जो है आपके टोटल 79 पोस्ट्स हैं, उनमें से 48 रेगुलर हैं और कॉन्ट्रैक्ट पर 31 हैं। अगर हम रेगुलर की बात करें तो यूआर के लिए क्लियर कट 13 पोस्ट हैं, एससी के लिए 11, एसटी के लिए 4, ओबीसी के लिए 9, ईडब्ल्यूएस के लिए 2 एंड पीएच के लिए 4, यानी टोटल जो आपकी 43 पोस्ट जो है वो आपकी क्लियर कट है और एंटिसिपेटेड में आपकी जो है कुल मिलाकर जो 48 पोस्ट रहने वाली हैं, ये आपकी रेगुलर के लिए हैं। और अगर हम बात करें कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पर तो कॉन्ट्रैक्ट बेसिस के लिए आपकी यूआर के लिए 11, एससी के लिए 8, एसटी के लिए 1, ओबीसी के लिए 6, ईडब्ल्यूएस के लिए 4, पीएच के लिए 1, यानी टोटल जो है 31 पोस्ट जो है आपकी कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पर रहने वाली हैं। अगर हम बात करें इसमें तो आपके लिए चाहिए ग्रेजुएशन होनी चाहिए, डिग्री फ्रॉम ए रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी, यानी आपकी ग्रेजुएशन होनी चाहिए। स्क्रीनिंग टेस्ट एज पर दी सिलेबस अपलोडेड सेपरेटली ऑन दी वेबसाइट, यानी सिलेबस जो आपके दिया गया है उस बेस पर आपका स्क्रीनिंग टेस्ट होगा। द कैंडिडेट सेल हैव टू क्वालिफाई स्टेनोग्राफी टेस्ट इन इंग्लिश विद ए स्पीड ऑफ 80 वर्ड पर मिनट एंड एक्यूरेट ट्रांसक्रिप्शन ऑफ द मैटर dictated within a period of 5 times to the time allotted for dictation and a typing test with a speed of 40 word per minute in English and 30 वर्ड पर मिनट इन हिंदी। यहाँ पर आप देख सकते हैं स्टेनोग्राफी के लिए जो है टेस्ट के लिए आपको क्या क्या करना है, यहाँ पर पूरी डिटेल दी गई है। इसके बाद अगर हम बात करें तो प्रोवाइडेड दैट ओनली 10% ऑफ द मिस्टेक इन ट्रांसक्राइबिंग द डिक्टेटेड मैटर एंड टाइपिंग मैटर, यानी जो आपकी 10% जो है आपकी जो है मिस्टेक्स जो है वो अलो कर दी जाएंगी, जो आपकी टाइपिंग टेस्ट में जैसे हो अलाउड होंगी 10% मिस्टेक। उसके बाद हम बात करें तो ड्राइवर्स हैं, ड्राइवर के लिए आपको टोटल 9 पोस्ट हैं, उनमें से रेगुलर 4 हैं और डेली बेसिस पर 5 पोस्ट्स हैं।
तो यूआर के लिए एक है, एससी के लिए एक और ओबीसी के लिए एक। 3 पोस्ट जो है आपकी क्लियर कट हैं और एक पोस्ट जो है एंटिसिपेटेड है यूआर के लिए। और डेली बेसिस के लिए 5 पोस्ट हैं, जिसमें से यूआर जो है, यूआर के लिए 4 पोस्ट हैं, ओबीसी के लिए एक है, यानी टोटल 5 पोस्ट हैं आपकी डेली बेसिस पर होने वाली हैं ड्राइवर के लिए। ड्राइवर के लिए आपको चाहिए कि द कैंडिडेट मस्ट हैव पास्ट मैट्रिकुलेशन फ्रॉम रिकॉग्नाइज्ड बॉडी, यानी आपकी मैट्रिकुलेशन होना चाहिए ड्राइवर के लिए। द कैंडिडेट सेल पोजेस ए वैलिड ड्राइविंग लाइसेंस फॉर LMW एट लीस्ट फॉर 3 ईयर्स एंड एक्सपीरियंस एज ए ड्राइवर फॉर ड्राइविंग LMB एट लीस्ट 3 ईयर्स, यानी आपका ड्राइविंग लाइसेंस होना चाहिए और आपको 3 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए ड्राइविंग का। स्क्रीनिंग टेस्ट होंगी इसमें, और जो आपकी वो है ड्राइविंग का टेस्ट होगा। उसके बाद अगर हम बात करें तो प्रोसेस सर्वर के लिए जो है आपकी 65 पोस्ट्स हैं, रेगुलर 61 है, कॉन्ट्रैक्ट पे एक है और डेली बेसिस पर 3 है। तो अगर हम बात करें जनरल के लिए, जो आपकी यूआर के लिए 25 है, एससी के लिए 14, एसटी के लिए 2, ओबीसी के लिए 8, ईडब्ल्यूएस के 9, जो आपकी 58 पोस्ट हैं वो क्लियर कट है। एंटिसिपेटेड में आपकी यूआर के लिए 1 है, एससी के लिए 1 है और ओबीसी के लिए 1 पोस्ट है। इसी तरह आपके कॉन्ट्रैक्ट पर एक ही पोस्ट है इसके लिए, वो यूआर के लिए रहने वाली है। और डेली बेसिस पे जो है इसकी आपके लिए 3 पोस्ट्स हैं, तो यूआर के लिए 2 हैं, एससी के लिए 1 हैं। अगर हम बात करें तो इसमें आपको जो है प्रोसेस सर्वर के लिए आपको चाहिए कैंडिडेट मस्ट हैव पास्ट +2 एग्जामिनेशन, यानी आपकी +2 होनी चाहिए। उसके बाद आपका स्क्रीनिंग टेस्ट होगा, रिटन टेस्ट एंड इवेल्युएशन एज पर पार्ट, यानी आपका जो है स्क्रीनिंग टेस्ट और रिटन टेस्ट इसमें भी होगा। अगर हम बात करें इसके बाद आगे पीएन के लिए जो आपकी है नेक्स्ट वैकेंसी है पीएन, ऑर्डरली, चौकीदार, सफाई कर्मचारी, चौकीदार कम सफाई कर्मचारी एटसेट्रा, यानी जो आपकी वैकेंसी है इसके लिए टोटल आपकी जो 89 पोस्ट हैं, रेगुलर 69 है और डेली बेसिस पर 20 है। यहाँ पर आप देख सकते हैं ये जो है क्लियर कट कितनी पोस्ट हैं डेली बेसिस पर जो है आपके नीचे दी गई है, यानी 20 पोस्ट आपकी डेली बेसिस ये आपकी रहने वाली है पीएन, सफाई कर्मचारी, चौकीदार एटसेट्रा के लिए। इसमें आपको जो चाहिए वो आपकी +2 होनी चाहिए और आपकी जो शॉर्ट लिस्ट जो होगी रेशो 1:3, यानी एक वैकेंसी के लिए आपके 3 बंदे जो हैं आपके शॉर्ट लिस्ट होने वाले हैं इसके लिए। उसके बाद अगर हम बात करें तो यहाँ एब्रीवेशंस लिखी गई हैं, बाकी यहाँ पर ये दिया गया कैसे कैसे। जो आपकी फ़ीस रहने वाली है वो यूआर के लिए आपके लिए 450 रुपये रहने वाली है। रिज़र्व कैटेगरी के लिए जो आपकी फ़ीस जो है आपकी 300 रुपये रहने वाली है। उसी तरह अगर आप एज लिमिट की बात करें तो यूआर और ईडब्ल्यूएस के लिए एज लिमिट रहने वाली है 18 से 45 साल, रिज़र्व कैटेगरी के लिए 18 से 50 साल और गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़ के लिए भी 18 से 50 साल। और बाकी आपको एप्लीकेशन फॉर्म कैसे फिल करना है उसके लिए वीडियो अपलोड कर दी जाएगी, तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। और एंड में यहाँ पर बताया गया है कि जैसे आपके कोई भी सर्टिफिकेट है तो उसके लिए इशूइंग अथॉरिटीज़ क्या रहने वाली है, तो यहाँ से आप जो है चेक कर सकते हैं। इस पीडीएफ को डाउनलोड करने के लिए आपको जो है लिंक है इस साइट का, जो ऑफिशियल साइट का लिंक है वो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहाँ से आप यहाँ से पढ़ सकते हैं। जैसे यहाँ पर आपका अगर लैंडलेस का सर्टिफिकेट है तो वो आपका इशूइंग अथॉरिटी जो एसडीओ से होना चाहिए, या तहसीलदार या नायब तहसीलदार जो है आपका इशू करने वाले होने चाहिए। यहाँ पर सभी सर्टिफिकेट्स के बारे में दिया गया है, तो यहाँ से आप चेक कर सकते हैं।